प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान के पेपर 9th ए रिसर्च मेथोडोलॉजी की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा तथ्य संग्रहण, डेटा कलेक्शन। तथ्य संग्रहण के प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य अपरिहार्य है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक युग में नए तथ्य, नए विचार आविष्कृत हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी सामाजिक सिद्धांतों, सामाजिक मूल्यों तथा मान्यताओं में गहन परिवर्तन आना स्वाभाविक है। किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध विधियों के द्वारा नवीन या प्राचीन तथ्यों को ज्ञात करना और उनकी क्रमबद्धताओं और अंतर संबंधों के कारणों की व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। इस प्रकार बच्चों, सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक कार्यक्रम है। जहाँ तक अनुसंधान में तथ्य संग्रहण, डेटा कलेक्शन का प्रश्न है, एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में तथ्य सामग्री को आधार मानकर चलता है, क्योंकि तथ्य सामग्री के अभाव में वह अनुसंधान कार्य संचालित नहीं कर सकता। अनुसंधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तथ्य सामग्री के स्रोत विश्वसनीय है या नहीं। तथ्य सामग्री का अनुसंधान में विशेष महत्व है। उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक तथ्य सामग्री, प्राइमरी डेटा, एवं द्वितीयक तथ्य सामग्री, सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक सामग्री उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर व्यक्तियों से साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है।
इसे प्राथमिक इसलिए कहा गया है कि अनुसंधानकर्ता पहली बार सामग्री को मूल स्रोतों से प्राप्त करता है। द्वितीयक तथ्य सामग्री में अध्ययनकर्ता आंकड़े, प्रकाशित प्रलेखों, पत्र, डायरी, पांडुलिपि आदि से प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक तथ्य सामग्री के स्रोतों सोर्सेस का प्रश्न है, तथ्य सामग्री को एकत्र करने के लिए अनेक स्रोतों को काम में लाया जाता है। यह अनुसंधानकर्ता स्वयं पर निर्भर करता है कि वह किन किन स्रोतों से अपने अध्ययन से संबंधित सामग्री को एकत्र करना चाहता है। तथ्य सामग्री के दो प्रमुख स्रोत हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक स्रोत, जिसे प्राइमरी सोर्सेस भी कहा जाता है, उन स्रोतों को कहते हैं जिनसे अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रथम बार तथ्यों अथवा विभिन्न सूचनाओं को संकलित करता है। वह इन तथ्यों को अपनी आवश्यकता अनुसार एकत्र करता है। पीटर एच मैन लिखते हैं, प्राथमिक स्रोत हमें प्रथम स्तर पर संकलित की गई तथ्य सामग्री प्रदान करते हैं, अर्थात जिन लोगों ने उनको इकट्ठा किया है, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री के ये मौलिक स्वरूप हैं। प्राथमिक स्रोत में दो प्रकार के स्रोत लिए जा सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष स्रोत डायरेक्ट सोर्सेस एवं अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्सेस। प्रत्यक्ष स्रोत में अनुसंधानकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर जाकर अपनी समस्या से संबंधित घटनाओं तथा व्यवहारों का निरीक्षण करता है। प्रत्यक्ष स्रोत में निरीक्षण के अलावा अनुसंधानकर्ता कभी-कभी समस्याओं के बारे में जानकारी समुदाय के लोगों से सीधी बातचीत के द्वारा भी प्राप्त करता है। इसके दो तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे साक्षात्कार इंटरव्यूज एवं अनुसूचियां शेड्यूल्स। अप्रत्यक्ष स्रोत में अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से
उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित नहीं कर पाता। इसमें मुख्यतः प्रश्नावलियाँ, क्वेश्चनायर को तथा अति गोपनीय मामले जैसे मतपत्रों को शामिल किया जाता है। प्रश्नावली, दूरभाष साक्षात्कार, रेडियो अपील, पैनल पद्धति आदि को इस श्रेणी में लिया जा सकता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्रोत स्वाभाविकता, वास्तविकता, वैश्विकता, विश्वसनीयता और कम खर्चीला होने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जब अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यवहारों का निरीक्षण करता है तो ऐसी स्थिति में उसका साक्षात्कार देने वालों से सीधा बातचीत होती है और इससे आसानी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अप्रत्यक्ष स्रोत भी काफ़ी विश्वसनीय होते हैं और इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि यह तथ्य संग्रहण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जहाँ तक तथ्य सामग्री के द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो कहा जा सकता है कि अनुसंधानकर्ता केवल प्राथमिक स्रोतों पर ही अपने अनुसंधान की सामग्री के लिए निर्भर नहीं रह सकता। द्वितीयक स्रोत भी उसे मूल्यवान, महत्वपूर्ण व आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। द्वितीयक स्रोत वे स्रोत हैं जिनमें प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेख या समस्त लिखित सामग्री शामिल है। द्वितीयक स्रोतों में दो प्रकार के स्रोत लिए जा सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रलेख पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एवं सार्वजनिक प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत प्रलेख में सामान्यतः लेखक स्वयं के विचार, मनोवृत्तियां, आवेग, भावनाओं एवं दृष्टिकोण का समावेश होता है। ये व्यक्ति स्वयं द्वारा लिखे हुए होते हैं। ये व्यक्ति के स्वयं के अनुभवों पर निर्भर हैं। इन प्रलेखों में विस्तृत सामग्री मिल जाती है। व्यक्तिगत प्रलेख के मुख्य स्रोत हैं
जीवन इतिहास, डायरियाँ, पत्र, संस्मरण आदि। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेखों का काफी महत्व है। सार्वजनिक प्रलेख उन्हें कहते हैं जिन्हें कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था तैयार करती है। इन्हें प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में जनता के लाभ के लिए उपलब्ध कराया जाता है। प्रकाशित प्रलेख सार्वजनिक स्थानों जैसे सार्वजनिक वाचनालयों, स्कूल और कॉलेज पुस्तकालयों में उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें रिकॉर्ड, प्रकाशित आंकड़े, पत्र व पत्रिकाओं की रिपोर्ट आदि आते हैं। अप्रकाशित प्रलेख में गोपनीय रिकॉर्ड, दुर्लभ हस्तलेख, शोध रिपोर्ट आदि आते हैं। इस प्रकार द्वितीयक स्रोतों से भूतकालीन एवं ऐतिहासिक महत्व के तथ्य प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी रिकॉर्ड से सूचना प्राप्त हो जाती है। आत्मकथाओं से प्राप्त सूचना विश्वसनीय व लाभप्रद होती है। इसमें समय और धन की भी बचत होती है।